वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और अभी के अभी यहीं कहीं जितने भी हम आपको वन वर्ड पढ़ाएंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह मेरी गारंटी है। एक भी ऐसा वन वर्ड नहीं होगा जो आपको अभी के अभी याद ना हो। जैसा कि पहला आपके लिए यहाँ पर है फियर ऑफ हाइट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में कई बार पूछा जा चुका है। ऊंचाई से डर, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर फोबिया सफिक्स किया गया है, क्या मतलब हुआ? फोबिया, PHOBIA, फोबिया का मतलब ही होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। देखिए याद करा रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा वक्त लेंगे लेकिन बहुत बढ़िया से समझा देंगे आपको, कहीं कोचिंग में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोबिया का मतलब क्या बताया हमने? डर। तो अब समझिए, एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया मतलब भीड़ से डर। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। आपने देखा होगा कि जब गर्मी के दिनों में आपके शरीर से पानी कम हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि डिहाइड्रेशन हो गया है। डी मतलब निकल जाना, डी मतलब आउट, तो आउट हो गया है क्या? हाइड्रेट। डिहाइड्रेट मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, बॉडी से पानी निकल गया है। तो हाइड्रे मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रोफोबिया तो पानी से डर। एक्रोफोबिया मतलब कि ऊंचाई से डर। पायरोफोबिया मतलब कि आग से डर। पायरो मतलब क्या होता है? आग। तो चारों समझ में आ गया। इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एक्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है ऊंचाई से डर। लेकिन बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं इन तीनों को भी एयरफोर्स में पूछा गया है। जैसे पायरोफोबिया मतलब कि आग से डर, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, और एग्रोफोबिया मतलब भीड़ से डर। तो देखिए दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। किसी को पानी से डर लगता है तो किसी को आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से लगता है तो किसी को भीड़ से डर लगता है। डर तो सबको लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट गला थोड़ा सा खराब है तो एडजस्ट कीजिएगा, मीन्स कि ठंडी लग गई है ना। देखिए हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे एक ऐसे मान लीजिए कोई संरचना है, इसमें सबसे ऊंची वाली पॉइंट कौन सी है? ये वाली है। तो हाईएस्ट पॉइंट को एक शब्दों में क्या कहते हैं? जेनिथ कहते हैं। क्या कहते हैं वन वर्ड में? जेनिथ कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी किसी कोचिंग्स का भी नाम होता है जेनिथ एकेडमी, जेनिथ कोचिंग कैंपस या जेनिथ हॉस्पिटल। तो जेनिथ वो नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि जेनिथ का मतलब वो कहना चाहते हैं कि भैया हमारा जो है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा हमारा है, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा है। हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, आपको पता है। जील का मतलब होता है उत्साह, जील का मतलब क्या होता है? उत्साह। और रिज का मतलब होता है चोटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या मतलब हुआ सर? आपके अंदर ना महसूस करना जो आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो आप महसूस करते हैं और उससे पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। आपके अंदर की आवाज़ जिसको आप बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़। क्या बोलते हैं? अंतरात्मा की आवाज़। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। क्या लिखा हुआ है सर? कॉन्सियंस लिखा हुआ है ना। कॉन्सियंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़, तो ऑप्शन बी सही है। बाकी डी में लिखा हुआ है फियर का मतलब होता है डर, और ऑप्शन नंबर सी भी समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना, और क्लेवरनेस का मतलब होता है चालाकी। अगले की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है कि रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। किसी भी कैदी को जेल से रिहा करना, जेल से निकालना, रिलीज करना, लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन पर, ठीक ना, शर्त और नियम और शर्त पर, ठीक है, रिहा करना। उसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? पेरोल बोलते हैं। पेरोल का मतलब होता है कारावास, कारा अवकाश बोल सकते हैं, कारावकाश। मतलब जो कारागार होता है ना, जेल, उसमें से जो अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलता है, उसको पेरोल। आपने सुना होगा ना कि जब संजय दत्त जेल में थे तो उनको बीच बीच में कभी मूवी वगैरह की शूटिंग करना होता था या कोई ऐसा काम पड़ता था तो उनको पेरोल पर बाहर छोड़ा जाता था। मतलब कि कुछ टर्म और कंडीशन था कि आप जाएंगे इस दिन, इतना दिन रहेंगे, उसके बाद चले आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? पाली लिखा हुआ है, आर साइलेंट होगा। पाली का मतलब होता है ना बातचीत करना, और पार्डन का मतलब होता है क्षमा। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है पार्डन, इसका मतलब समझिए डियर स्टूडेंट, जब आप इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे यानी अंग्रेजी बोलने आप जब जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि जैसे
सामने से कोई बात अगर बोलता है और आपको नहीं सुनाई देता है तो आप अपना हल्का सा कान ऐसे तिरछा करके बोलते हैं कि सॉरी। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, वेयर आर यू फ्रॉम, या पूछ दिया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको नहीं सुनाई दिया तो आप बोल दिए सॉरी, तो सामने वाला समझ गया कि लग रहा है इसको सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हों और उसका आवाज़ आपको ना सुनाई दे तो वहाँ पर क्या बोला जाता है? पार्डन प्लीज़, यानी कि फिर से बोलिए मैंने सुना नहीं। तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर डी भी समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अक्विटल। अक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त करना, यानी कि रिहा करना, दोष मुक्त। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि लॉस ऑफ मेमोरी। सर लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है ना, सॉरी लॉस ऑफ मेमोरी, हाँ लॉस ऑफ मेमोरी। तो इसका मतलब कि मेमोरी का जो है कि लॉस हो गया, मतलब कि याददाश्त चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एमनीसिया। एमनीसिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है? एमनीसिया एक बीमारी है जिसमें याददाश्त चली जाती है। ठीक है, एम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत, और इंसोमेनिया क्या लिखा हुआ है सर? सी में इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है अनिद्रा, और फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूल जाना। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना होता है, हेल्पलेसली मतलब बेसहारा, असहाय होकर संघर्ष करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब होता है असहारा होकर के संघर्ष करना। फाउंडर का मतलब आपको पता है, इसका मतलब संस्थापक होता है। फंबल का मतलब होता है टटोलना, और फिंगर्स का मतलब होता है उंगली। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। एयरफोर्स में अब तक 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके सामने है। क्या कह रहा है कि जो जीवन के प्रति आशापूर्ण दृष्टिकोण रखता हो उसको क्या बोलते हैं? आशावादी हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। यह याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। बाकी के ऑप्शन अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीट का मतलब रईस होता है, और क्रिएटर का मतलब निर्माता होता है, जो लोग क्रिएट करते हैं, रचनाकार। और ऑप्शन नंबर सी में पैसिफिट दिया हुआ है। पैसिफिट का मतलब होता है शांतिवादी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शांति पसंद होती है, उनको शांतिवादी बोलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के, दुनिया के सभी हिस्सों से बिलोंग करना, दैट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। ऑप्शन बी सही है। कॉमन का मतलब आपको सामान्य हो गया, वर्ल्डली का मतलब हो गया सांसारिक, और इंटरनेशनल का मतलब तो अंतर्राष्ट्रीय होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया कि बुरे कामों के लिए जाने जाना। देखिए आदमी दो तरह से फेमस होता है, एक तो अच्छे कर्मों के लिए फेमस होता है, लोग जानते हैं, एक बुरे कर्मों के लिए लोग जानते हैं। तो इसी को बोलते हैं टू बी नोन फॉर द बैड एक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नोटोरियस। नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदमाश। ऑप्शन डी समझ लीजिए, टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, और फेमस का मतलब होता है मशहूर होना। चलिए नेक्स्ट जो कि लास्ट है इसको समझिएगा। क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मीनिंग समान होती है, जिसको सिनोनिम आप बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम की भी क्लास चल रही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची कह सकते हैं, जो एक समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। ठीक है, समान अर्थी शब्द, ऑप्शन डी। अच्छा, एंटोनिम का मतलब उल्टा होता है हो। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सियूडनमस लिखा हुआ ना, सियूडनमस, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सरनेम या निक नेम। ठीक है, यहाँ पर पी साइलेंट होता है। ठीक है, पी साइलेंट होता है, सियूडनमस पढ़ते हैं ना, सियूडनमस। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है सर? होमोनिम्स दिया हुआ है ना। होमोनिम्स का मतलब होता है कि अर्थ जो है कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो समान रहेगा लेकिन अर्थ अलग रहेगा। कैसे? होमोनिम समझिए किसको कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन अलग हो, समान रहेगा और अर्थ अलग रहेगा। जैसे देखिए उदाहरण समझा देते हैं तो समझ जाएंगे। जैसे एक होता है ना DEAR, डियर। डियर मतलब क्या होता है?
डियर मतलब क्या होता है? प्रिय होता है। डियर मतलब क्या होता है? प्रिय। कहते हैं ना कि डियर फलाने, प्रिय। अच्छा, एक होता है DEER, इसको भी डियर पढ़ेंगे, इसको भी डियर पढ़ेंगे, लेकिन एक डियर मतलब क्या हो गया? हिरन। ठीक है, एक डियर मतलब हिरन और एक डियर मतलब प्रिय। जैसे सन माने बेटा, SON, सन मतलब क्या हो गया? बेटा। और SUN, सन मतलब क्या हो गया? सूरज हो गया। पढ़ तो दोनों को सन रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को होमोनिम्स बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई? हैप्पी का उल्टा सारो हो गया तो इसको एंटोनिम बोलते हैं। बाकी सिनोनिम तो आपको बहुत आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज के जितने भी वन वर्ड हम आपको कराएं सब समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और सुबह की जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो जो समझने वाले बच्चे थे सब समझ गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चूँकि तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो कभी कभार चीज़ें कुछ और भी पढ़ा जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है, वो 0.1% ऐसा होता है। ठीक है, तो वो तो सबके साथ होता है डियर। अगर मान लेते हैं कि क्लास में भी आप कोचिंग में जाते हैं, सर पढ़ा रहे होते हैं, तो कभी कभी सर भी कुछ ना कुछ लिखे सही रहते हैं, बोल गलत देते हैं, या कभी कभी बोल गलत देते हैं, लिखते सही हैं। तो ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है, इंसान है तो मिस्टेक्स तो होती ही। खैर, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बात हुई, कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे।